वो ऋषि जिसने एक रात के लिए मृत्यु को रोक दिया। महाभारत के बाद छुपा हुआ रहस्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हुआ था? लोग कहते थे धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ, राज्य फिर व्यवस्थित हो गया, खेतों में हरियाली लौट आई और जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी गति पकड़ने लगा। लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। युद्ध ने केवल शरीरों को नहीं, आत्माओं को भी घायल किया था। एक गांव जहां रात डर बनकर उतरती थी। हस्तिनापुर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, नंदीग्राम। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, महिलाएं नदी से पानी भरती, किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, वो गांव बदल जाता। रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव को घेर लेता। कुत्ते अचानक भौंकने लगते, हवा में ठंडक बढ़ जाती और लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहले लोगों ने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब ये घटनाएं रोज होने लगी तो डर उनके दिलों में बस गया। एक रात गांव का एक युवक अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। एक योद्धा पूरा कवच पहने, हाथ में तलवार, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। युवक डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन वो योद्धा कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। कुछ ने कहा ये प्रेत है, कुछ ने कहा ये युद्ध के मारे गए किसी योद्धा की आत्मा है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब ये घटनाएं एक रात होने लगी। कभी कोई अपने मृत पिता को देखता, कभी कोई अपने भाई को, लेकिन एक बात सभी में समान थी, वे कुछ बोलते नहीं थे, बस देखते थे और फिर गायब हो जाते थे। गांव से थोड़ी दूर गंगा के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक साधु रहते थे, एक अज्ञात मौन ऋषि। किसी ने उन्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना था। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते और उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। गांव वाले उन्हें देवता मानते थे, लेकिन उससे डरते भी थे। आखिरकार एक दिन गांव के लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें बचा लीजिए, रात को मृत लोग हमारे सामने आ जाते हैं। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र गहरी थी, जैसे वे सब कुछ देख सकते हों। उस रात ऋषि अकेले गंगा तट पर गए। चांदनी गंगा के जल पर पड़ रही थी। जल शांत था, लेकिन उसमें कुछ छुपा हुआ था। ऋषि ने अपना हाथ पानी में डाला और अचानक गंगा का जल कांप उठा, जैसे किसी ने भीतर से उसे छेड़ दिया हो। ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र का युद्ध, मरते हुए योद्धा, उनकी अधूरी छाएं, उनकी पीड़ा, उनका क्रोध, उनका पूर्ण जीवन। और फिर एक आवाज गूंजी, हमें शांति नहीं मिली। अब उन्हें समझ में आ गया था, ये आत्माएं नहीं, ये अधूरी इच्छाएं हैं जो संसार में भटक रही हैं। उन्होंने निश्चय किया, आज मैं इन्हें मुक्त करूंगा। अगली रात गांव के सभी लोग गंगा तट पर इकट्ठा हुए। आकाश में बादल थे, हवा भारी थी और वातावरण में एक अजीब डर था। ऋषि गंगा के बीच खड़े हो गए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक हवा रुक गई, पानी थम गया, पेड़ स्थिर हो गए, जैसे समय खुद ठहर गया हो। और फिर गंगा से प्रकाश निकलने लगा। एक एक करके आकृतियां निकलने लगी। कवचधारी योद्धा, रथी, महान वीर। उनमें से कुछ के चेहरे शांत थे, लेकिन कुछ की आंखों में अब भी क्रोध था। वे सभी ऋषियों की ओर बढ़ने लगे। गांव वाले डर से कांपने लगे, लेकिन ऋषि स्थिर खड़े रहे। अचानक एक आवाज आई, हमें मुक्ति चाहिए। ऋषि ने पहली बार बोलना शुरू किया। मुक्ति केवल शरीर छोड़ने से नहीं मिलती। जब तक मन शांत नहीं होता, आत्मा भी भटकती रहती है। ऋषि ने एक अग्नि जलाई, उसमें मंत्र डाले और कहा, जो भी अपनी पीड़ा छोड़ सकता है वो इस अग्नि में प्रवेश करे। धीरे धीरे
योद्धा उस अग्नि की ओर बढ़ने लगे। कुछ ने तुरंत प्रवेश किया, लेकिन कुछ रुके, जैसे वे अभी भी अपने क्रोध को छोड़ नहीं पा रहे थे। एक योद्धा आगे आया, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। ऋषि ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बदला कभी शांति नहीं देता। आखिरकार वो योद्धा भी शांत हो गया और अग्नि में विलीन हो गया। सुबह जब सूर्य उगा, सब कुछ शांत था। गांव में अब कोई डर नहीं था। जब लोग ऋषि को ढूंढने गए, वो वहां नहीं थे, वे गायब हो चुके थे। क्या वो ऋषि कोई साधारण मनुष्य था या स्वयं कोई दिव्य शक्ति? अगर आपको मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहोगे?